रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हमने अपनी बात किसी को मनवानी है तो उसके लिए हम एक ख़ास उसे रीज़न देते हैं कि भाई हमारी ये रीज़न है तो इसलिए हमारी बात आपको तो उस रीज़न की बेस पर हम अपनी बात उससे मनवाते हैं या अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह हम रीज़न के थ्रू एक अपना आर्गुमेंट बनाते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे वो समझ सकता है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं कि अगर ये होगा तो इस तरह होना चाहिए आगे, अगर ये नहीं होगा तो आगे इस तरह होना चाहिए। जिस तरह के हम प्रोग्रामिंग में इफ एल्स का यूज़ करते हैं तो इसी तरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में भी हम कुछ लॉजिक्स पढ़ेंगे। लॉजिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट्स आएगी कि जो हमने लॉजिक देनी है उसकी स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और उस स्टेटमेंट का रूल क्या है कि उसमें कौन सी हमने लॉजिक यूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है कि प्रीपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो सिर्फ ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कि पिट इज लोकेटेड इन ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग। ये उस जगह का नाम है तो ये लोकेटेड है तो फिर ट्रू है। इसी तरह हमारे पास 5 + 2 = 8 जो कि हमारे पास 7 होते हैं तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन हो गई, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी। इट इज रेनिंग टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो या ना हो, सिर्फ दो कंडीशन है, या बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन हो गई। हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है जो कि प्रीपोजिशन नहीं है, इसका यस या आर नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, ट्रू या फॉल्स में जवाब नहीं दिया जा सकता, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है। इसी तरह x + 5 = 3, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसलिए ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। टू इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है, ठीक हो गया। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो शी वो कौन है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि वो टैलेंटेड कौन है, तो इसलिए ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो इसलिए ये भी प्रीपोजिशन। इसके बाद आ जाता है कि कंपोजिट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अगर हम एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट्स को मिला दें तो इस तरह हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन स्टेटमेंट्स या कंपोजिट स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ लॉजिक्स या वैलिड आर्गूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं जिसे हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास कंपोजिट स्टेटमेंट्स बनती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास होगी प्रीपोजिशन ए, हमारे पास है कि इट रेन्स आउटसाइड, बारिश हो रही है। दूसरी प्रीपोजिशन है बी है वी विल सी अ मूवी। अब हम इन दोनों को कंबाइन प्रीपोजिशन बनाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बनेगी कि इफ इट रेन्स आउटसाइड देन वी विल सी अ मूवी। अगर बाहर बारिश होती है तो हम मूवी देखें। दो स्टेटमेंट्स का मजमुआ हो गया। इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि नेगेशन हो गया, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव आर। इनको हम इस लेक्चर में देखेंगे, बाकी जो बच गए इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेगेशन क्या होता है कि अगर हमें कोई बात दी गई हो और हमने उसकी नफी करनी, उसका अपोजिट करना हो, तो इसको हम कहते हैं नेगेशन। अर्थ क्या, अगर हमारे पास पी एक प्रीपोजिशन है तो इसका नेगेशन ये बनेगा कि पी हमारे पास प्रीपोजिशन नहीं है। इसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट को हम इस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास हो गया नॉट पी, और पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं नॉट। एग्जांपल है हमारे पास के पिट इज लोकेटेड इन द ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग। इसका अपोजिट क्या बनेगा कि इट इज नॉट द केस के पिट इज लोकेटेड। ये इसकी मनफी हो गई कि वहाँ पर ये पिट जो है ना ऑकलैंड सेक्शन में लोकेटेड नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि 5 + 2 = 8 था और वो ट्रू था, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, =8 था, तो अब इधर हम लिख देंगे कि इज नॉट इक्वल टू। 10 इज अ प्राइम नंबर, लास्ट स्लाइड में था, तो इधर जो है 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर हमें उधर एग्जांपल दी हुई थी कि बसेस स्टॉप रनिंग एट 9 PM, तो इसका उलट बनेगा इट इज़ नॉट द केस।
इसी तरह अब इधर से हमें क्लियर होगा। अब ये है कि इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा कि आज बारिश नहीं हो रही, इज़ नॉट रेनिंग टुडे। टू इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा कि टू इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल हो गई कि दूसरे प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मुमकिन है, तो इसका उलट बनेगा दूसरे प्लैनेट पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये हो गई हमारे पास नेगेशन। ट्रूथ वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम फॉल्स या ट्रू सिर्फ दो स्टेटमेंट्स ही यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेंगी 2 की पावर 2, 4 बनेंगी। और अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 1, तो वो हमारे पास बनेगी 2, उसकी वैल्यूज़ बनेंगी या ट्रू या फॉल्स। इसी तरह अगर हमारे पास 2 की पावर 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ बनेंगी वो 8 बनेंगी। इसी तरह 2 की पावर जितनी अगर हमारे पास n स्टेटमेंट्स हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ बनेंगी ट्रू और फॉल्स की वो बनेंगी 2 की पावर n। 2 की पावर n एक फार्मूला है, n जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई, n अगर 1 है तो दो उसकी वैल्यूज़ बनेंगी। अगर n की पावर n 2 है तो उसके हमारे पास स्टेटमेंट्स 2 इज इक्वल टू 4 बनेगी। इसी तरह जितनी हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है हमारे पास, अगर एक स्टेटमेंट्स है p और उसकी जो निगेशन है वो है हमारे पास नॉट p स्टेटमेंट की निगेशन हमारे पास है नॉट p। अगर उसकी दो पॉसिबिलिटी है उसकी वैल्यूज़ की, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एक स्टेटमेंट है, दो पॉसिबिलिटीज़, तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तो उसकी निगेशन बनेगी हमारे पास ये फॉल्स है, जब फॉल्स होगी तो उस वक्त हमारे पास निगेशन बनेगी हमारे पास कि ये इसकी वैल्यू ट्रू है। इसके बाद आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास पी एक प्रीपोजिशन है और दूसरे हमारे पास क्यू एक प्रीपोजिशन है, तो कंजंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पी एंड क्यू। इसे इस अलामत को जो है ना हम एंड पढ़ते हैं। तो ये उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों की वैल्यूज़ ट्रू हों, तो उस वक्त ट्रू होगी। अगर उनमें से किसी एक की भी फॉल्स हुई तो उसके वक्त वैल्यूज़ जो है ना फॉल्स होगी। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं कि पिट इज़ लोकेटेड इन द ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग। इसकी जो है ना वैल्यू हमारे पास ट्रू थी, कि हम लिख देते हैं इधर। और दूसरी जो स्टेटमेंट्स है 5 + 2 = 8, जो कि ये हमारे पास फॉल्स है। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो वो फॉल्स होगी। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तो वो स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास इट इज़ रेनिंग टुडे एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, रेन हो रही होगी, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो उस वक्त हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि हम आर का यूज़ करते हैं। आर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक स्टेटमेंट हो गई और दूसरी स्टेटमेंट क्यू हो गई, तो उसको हम इस अलामत के एंड के उलट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास आर बन जाएगी। आर में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो उस वक्त हमारे पास वो ट्रू कहलाएगी। इसकी एग्जांपल है पिट इज़ लोकेटेड इन द ऑकलैंड सेक्शन ऑफ पिट्सबर्ग, तो ये ट्रू है तो बाकी स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। तो बाकी स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रू हो गई है तो दूसरी भी ट्रू हो या फॉल्स हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल है हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में दो स्टेटमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 = हमारे पास 4 बनेगा, तो 4 इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। और एंड में हमारे पास क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो उसी वक्त वैल्यू जो है ना ट्रू होगी। तो इसमें हमारे पास पी भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो एंड में दोनों ट्रू हैं तो ठीक है ट्रू हो गई। इसमें दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास, इसमें पहली स्टेटमेंट पी तो ट्रू है, दूसरी हमारे पास फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स बन जाएगी। इसी तरह ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें से एक फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स बनेगी।
जबकि आर के केस में अगर कोई एक ट्रू है तो ट्रू बन जाएगी, इसमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गई। और इसमें जो है एक फॉल्स है तो एक ट्रू है तो ट्रू बनेगी, एक ट्रू है तो ट्रू बनेगी। लास्ट रो में जो है दोनों फॉल्स हैं तो ये उस वक्त फॉल्स। एंड में उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, बाकी स्टेटमेंट सब फॉल्स। और आर में उस वक्त फॉल्स होगा जब सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। ये हमारे पास एंड का टेबल आ गया, ये देखें, ये दोनों जब स्टेटमेंट ट्रू हैं तो सिर्फ उसी वक्त ही ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट्स में फॉल्स होगी। और इसी तरह जब आर का सेक्शन हम देखते हैं तो आर के सेक्शन में भी उस वक्त फॉल्स है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। बाकी एक्सक्लूसिव आर में हमारे पास स्टेटमेंट्स जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगी, मतलब सेम स्टेटमेंट की वैल्यूज होंगी तो उस वक्त फॉल्स होगा, अगर वैल्यूज जो हैं अपोजिट होंगी तो उस वक्त ट्रू होगा। ये देखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, प्लस के साइन के ऊपर हम सर्कल लगा लेते हैं तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव आर बन जाता है। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, वैल्यूज 4 बनेंगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि दोनों सेम है तो हमारे पास फॉल्स बनेगा, जब दोनों अपोजिट हैं तो उस वक्त ट्रू होगा। बस ये बात याद रखें कि जब दोनों अपोजिट होंगी तो उस वक्त ट्रू होगा, और जब दोनों सेम होंगी तो उस वक्त फॉल्स होगा। एंड के केस में क्या था कि जब दोनों ट्रू होंगी तो उसी वक्त ट्रू होगा, बाकी फॉल्स होगा। और आर के केस में क्या था कि जब कोई एक ट्रू होगी तो उस वक्त ट्रू होगा, कोई एक ट्रू होगी तो उस वक्त ट्रू होगा, और फॉल्स उस वक्त होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।